हाय एवरीवन, मेरा नाम राजेश और मैं एक वेलनेस कंसल्टेंट हूँ। और आज का टॉपिक है बुढ़ापा। बुढ़ापा जो हमें जानकारी है, जो ओवरऑल हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हम लोग समझते हैं, वो ये है कि जैसे हमारे बाल सफ़ेद होना, ओवरऑल हमारे स्किन में बहुत सारे चेंजेस होना, इस प्रोसेस को और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं बुढ़ापा। जो यूजुअली लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि बुढ़ापा आया मतलब इस तरीके के चेंजेस होना। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी जानने की कोशिश की कि एग्जैक्टली बुढ़ापा किस तरीके से आता है? तो बुढ़ापा होने के लिए अभी किसी उम्र की जरूरत नहीं है, मतलब बूढ़े होने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि बुढ़ापा स्टार्ट फ्रॉम योर लोअर बॉडी। ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो लोअर बॉडी स्ट्रेंथ खो रहे हैं, तो आपका बुढ़ापा ऊपर से नहीं, तो आपका बुढ़ापा नीचे से आना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखोगे कि आपकी बॉडी में लोअर बॉडी स्ट्रेंथ कम हो रही है, हमारे चलने फिरने में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारा जो ओवरऑल अगर कमर के नीचे वाला हिस्सा है वो शायद हमारा पूरा बॉडी का वेट संभालने के लिए रेडी नहीं है। और अगर दुनिया में भी अगर देखे तो तकरीबन 800 से ज्यादा करोड़ पॉपुलेशन है, और मोर देन 175 करोड़ लोग जो है, मतलब 250 करोड़ जो लोग हैं, कहीं ना कहीं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, हड्डियों के मसल के बीमारियों में अटके हुए हैं। और मेजरली जो आता है ये बेसिकली हमारा लोअर बॉडी। तो बुढ़ापा ऊपर से नहीं आता है, तो बुढ़ापा नीचे से आता है। ठीक है। और ये सभी चीजों को बहुत जरूरी है हमें समझना है। और शायद हम लोग, बहुत सारे लोग हेयर डाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्किन केयर कर रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग हमारी बॉडी को जो प्रोसेस है, ठीक है, जो बूढ़ा होने की जो प्रोसेस है उसमें मदद नहीं कर रहे हैं। और जिसके कारण कम उम्र में हमारे शरीर में बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप देखोगे कि वो कौन सी चीज है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, वो कौन सी चीज है जिसको हमें समझना चाहिए, तो बुढ़ापा अगर आपकी, मतलब जो लोअर बॉडी में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारा एजिंग प्रोसेस हो रहा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी एक्सरसाइज। ठीक है। तो एक साल अप्रोक्सीमेटली 40-50 ईयर्स बिफोर हम लोग हमारे शरीर का बहुत इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फिजिकल वर्क का अपॉर्चुनिटी था। लेकिन आज ट्रेंड ये है कि हमें बहुत सारे लोगों को बैठी जीवन शैली का स्वीकार करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा काम बैठ के है, बहुत सारे एक्टिविटी बैठ के हैं, जिसके कारण हमारा लोअर बॉडी जो है ना वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, या मोस्ट प्रॉब्ली हमारा एक्सरसाइज या एक्टिविटी जो है ना वो नहीं के बराबर है। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखोगे कि हम लोग बूढ़ा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारा फूड हमें बूढ़ा कर रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 50-60 साल पहले अगर आप देखोगे कि जो एक आदमी को जो खाना लगता था, एक सालाना एक आदमी जो खाना खाता था वो अप्रोक्सीमेटली 200 kg, एक आदमी को एक साल में तकरीबन 200 किलो अनाज लगता था। और अभी अगर आप देखोगे उसी ट्रेंड में एक साल में हमें लग रहा है 300 किलो अनाज। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों का खाने का क्वांटिटी भी बढ़ गया है। और सेकंड, हमें उस खाने से क्या मिल रहा है, ये सेकंड क्वेश्चन मार्क है। तो खाने का कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा हो गया है, और न्यूट्रिशन या जो भी हमें पोषण मिलना चाहिए उसका लेवल जो है वो धीरे धीरे डिटोरिएट होते जा रहा है, और हमें शायद इसकी जानकारी नहीं है। तो सेकंड आता है हमारा खाना। तीसरा इंपॉर्टेंट है, हमारा जो बॉडी है ये तकरीबन 60-70% वाटर से बना हुआ है। तो योर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 90% वाटर, आपका जो बोन है, हड्डियां है, ये 22% वाटर कंसिस्ट करती है। आपके मसल तकरीबन 75% वाटर कंसिस्ट करती है। आपका ब्लड है तकरीबन 80-82% वाटर कंसिस्ट करता है। ये सभी को अगर हम लोग देखेंगे तो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पानी नहीं पीने का, या ओवरऑल उसके मिनरल्स जो पानी से हमें मिलते हैं वो नहीं मिलने के भी हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हम लोग बूढ़े हो रहे हैं। सो दिस इज थर्ड वन। नंबर फोर इज हमारा, भगवान ने हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बना के दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं कि सर्कैडियन रिदम। ठीक है। तो हमारा जो बॉडी है ना एक एक क्लॉक को फॉलो करता है, दिन और रात। अगर आप देखोगे कि हम लोग इस मोमेंटम को भी मैनेज नहीं कर पा रहे, और जिसके वजह से शायद हम लोग, नींद जो होनी चाहिए वो नींद नहीं हो रही है। और नींद नहीं होने के कारण भी हमारा बॉडी जो है ना वो एज होना शुरू हो रहा है। ठीक है। सो हमारा बॉडी में सबसे जो लॉन्गेस्ट मसल है वो हमारे थाइज में है। ठीक है। अगर आप देखोगे, आप आपके थाइज के ऊपर हाथ रख के रखोगे तो आपको आपका थाइज में स्ट्रेंथ कम दिखेगा। और वो स्ट्रेंथ जो है ना वो 50 के बाद और कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो
मसल बिल्ड करने के लिए जो हार्मोन्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जेंट्स में, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने शुरू हो जाता है आफ्टर 50। तो मसल बिल्डिंग जो है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेडीज में जो बेसिकली मंथली साइकिल के लिए जो जिम्मेदार हार्मोन है इस्ट्रोजन, जब ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और मेनोपोजल जो स्टेज होती है, आप देखो पोस्ट मेनोपोजल स्टेजेस में बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, लेडीज लोग, कि मुझे ये पेन हो रहा है, ये तकलीफ हो रहा है, चलने फिरने में चैलेंज आ रहा है, क्योंकि मसल बिल्डिंग या बहुत सारे जो ऐसे साइकिल्स होते हैं जो हमारे इस हार्मोन के साथ भी रिलेट होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे बॉडी को बेहतर करने के लिए कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मुझे पता है तकरीबन 10 साल पहले जब मैं इस परिवार में आया था, और मैं और मेरी वाइफ भी इस परिवार में आए थे, तो हम लोग इसी प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे एट द एज ऑफ 38। अभी मेरा उम्र 50 है, ठीक है। और ये मैं फील कर रहा हूँ, और वो फीलिंग को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुद को पहचानिए, और बूढ़ापा जो है ना, वो गलत तरीके से जो बूढ़ापा हो रहा है उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो हमें 4 चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 इज योर एक्सरसाइज, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी बहुत जरूरी है। जो हम लोग बैठी जीवन शैली जी रहे हैं, 2 घंटे से ज्यादा एक जगह पे नहीं बैठना है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग जो खाना खा रहे हैं, इस खाने में हमारे शरीर में जो पोषण मिलना चाहिए, और जो एक्सेस कैलोरीज हो रहा है, उसको हमें नियंत्रण में करना है, और पोषण को प्रायोरिटी देना है, ठीक है, न्यूट्रिशन। नंबर 3, जो बेसिकली वाटर आता है, और वाटर ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तकरीबन 60-70% वो शरीर अगर पानी से बना है, तो आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नीड है। नंबर 4 अगर आप देखोगे, तो वो आती है हमारी नींद, और नींद को भी हमें समझना होगा, उसको कंप्लीट करना होगा, एंड यू विल फाइंड मिराकुलस रिजल्ट, ठीक है। तो एक जो बेसिकली मैं और मेरा वाइफ और मेरे खुद का रिजल्ट बताना चाहूंगा। सो दिस इज वी बिफोर कमिंग टू, लेकिन मतलब एट द एज ऑफ 38। मेरा एज 38 था, मेरे वाइफ का एज 36 था, ठीक है। एंड नाउ दिस इज, ये मेरा एज है 50, ठीक है, और मेरे वाइफ का एज है 48। नाउ वी आर एंजॉइंग दैट फ्रूट, ठीक है। अब ये फ्रूट को एंजॉय करना मतलब क्या करना है, तो आपको आपके ऊपर काम करना है, और जितना हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, हम लोग बहुत बेहतरीन होते जाएंगे, एंड आई एम फीलिंग अमेजिंग, फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो स्टे फोकस, ठीक है, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वेलनेस टॉक, ठीक है। आई एम राजेश देशमुख, वेलनेस कंसल्टेंट। थैंक यू वेरी मच।